स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके। तो इन द लास्ट क्लास आई हैव स्टार्टेड विद द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। और इसमें आपको मैं बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है कि जो भी नंबर होता है उसको किसमें ब्रेक करना होता है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, है ना। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कि 324 है एक नंबर और इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू फैक्टराइज 324 इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और इसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि जैसे आप एलसीएम निकालते हो ना, इन द सेम वे वी ट्राई टू डिवाइड इट बाय द स्मॉलर नंबर्स विच इज द प्राइम। तो 324 is a even number, so it is divisible by 2, so you divide it by 2, है ना। 2 से आपने डिवाइड किया तो 3 है, 1 टाइम हुआ, फिर आपका 1 बचा, तो फिर आपका 12 हुआ, फिर 2 6 जार 12, फिर लास्ट में 4 है, 2 2 जार 4, तो 162 आया। फिर आपने इसको डिवाइड किया फिर अगेन बाय 2, तो 2 8 जार 16, देन अगेन 2 इज देयर, 2 1s are 2। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करते गए और लास्ट में आपने फिर जब एंड हो गया तो सबको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू 324। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई हैव रिटन 324 इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन, कि प्राइम फैक्टर्स जो है उसको क्या करना है, पेयरिंग करना है, इन्हें ग्रुप ऑफ 2 में डिवाइड करना है, ठीक है ना। इन्हें ग्रुप ऑफ 2 में आपको डिवाइड करना है। तो आपने ग्रुप ऑफ 2 में डिवाइड कर दिया, ये 2 स्टेप आप छोड़ सकते हो, है ना, ये 2 स्टेप आप छोड़ सकते हो, इसकी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, इधर रूट लगा देंगे, तो रूट 324 हो गया। और रूट लगाने के बाद जो पेयर है उसमें से कितना लेंगे आप, एक, सर एक एक करके, हाँ 1 1 फ्रॉम ईच पेयर आप बाहर कर लोगे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज 18, सो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। इसी तरह से 256 है, तो 256 को भी आप ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करके फिर उसको बना लेंगे। हाँ, गलती क्या होती है आपसे एग्जाम में, जैसे आप क्या करते हैं ना, यहाँ पे रूट कर देते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप रूट कर देते हो और ऐसे लिख देते हो, फिर उसके बाद ऐसे लिख देते हो, तो ये गलत हो जाता है। गलत क्यों है, कोई बताएगा? क्योंकि इसका प्रोडक्ट सर ये 2 डबल हो गया आ सर। रहा है। हाँ, इसका जो पूरे का प्रोडक्ट है ये तो 256 के बराबर है, लेकिन इधर तो आपने रूट लगा दिया, तो ये गलत हो गया। अगर आपको रूट लगाने का मन है तब आप क्या करेंगे, जो राइट साइड में है, हाँ राइट साइड में जो है इस पे भी आप यहाँ पे रूट लगा दीजिए, तब आपका सही हो जाएगा। इधर भी रूट लगा दीजिए, इधर भी रूट लगा दीजिए, इधर तो रूट में रहेगा ही वैल्यू, और इधर जो रूट आपने लगाया है, रूट लगाने के बाद जो पेयर आपने किया हुआ है उसमें से एक एक नंबर को बाहर कर लीजिए, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो ये सब मिस्टेक्स आप ध्यान रखना, नहीं करना है, ठीक है। अब है कि क्या मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से पता कर सकता हूं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है। तो अभी तक व्हाट वी हैव सीन कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हो तो किस में आता है, पेयर में। पेयर में आता है। पेयर में। और अगर पेयर में नहीं आएगा तब बोलोगे इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जांपल हियर 48 वी हैव टेकन, and when after factorizing of 48 3 is not in pair, 3 is not in pair, so it is not a perfect square number, ठीक है, क्लियर है। तो इस 48 को अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होगा, ठीक है ना, इसको
यानी इसको, यानी कि इस एक्सप्रेशन को अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो आपको क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई और एक 3 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, 3 पे आपको काम करना है। तो 3 पे क्या काम कर सकते हैं आप या तो 3 को हटा सकते हैं, 3 को हटा देंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ना। और अगर 3 और को एक आपको 3 जोड़ना पड़ेगी। हाँ, अगर आपको 3 को हटाने का मन नहीं है तो आप एक और एक्स्ट्रा 3 ला देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा 3 लाने के लिए 48 को क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 को जब आप हटाएंगे तब 48 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि इस तरह का 2 क्वेश्चन बन सकता है, नहीं? हाँ सर। कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 48 को सो दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और बाय विच नंबर यू विल डिवाइड 48 सो दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये 2 तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि आप किससे डिवाइड करेंगे या किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यू आर गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और यहाँ पे आपने डिवाइड किया तो अगेन यू आर गेटिंग ए perfect square number. So from here 2 type of question can be framed. Now example number 4 came, find the square root of 6400 by the same method, prime factorization method. आप इसको फैक्टराइज करते जाइए, करने के बाद आप इसका पेयर बनाइए, पेयर बनाने के बाद when you will take the square root you have to take one number from each pair and that will be your answer. Again next, is 90 is a perfect square? Again we are doing the same thing, prime factorization, and after prime factorization only 3 have the pair, 2 and 5 are not in pair, so 90 is not a perfect square number. Clear? Yes sir. In example 6, is 2352 a perfect square number? For this I have to factorize. After factorizing, what I am finding? 3 is not in pair, so it is not a perfect square number. Then what next says? If not, find the smallest multiple which is a perfect square. So to make a smallest multiple, what we have to do? We have to multiply this number by 3. So both the side we are going to multiply by 3. In the left side also, in the right side also. After multiplying in the left hand side, it gives a new number 7056. ठीक है? And 7056 is a perfect square number because in the prime factorization of 7056 in the right hand side, every number is in its pair. Every number is in its pair. ठीक है? And after taking the square root, we have to take each one from one pair, and after taking it, answer is coming 84. So 84 is the square root of. सर ये रिपीटेड सबट्रैक्ट मेथड से इजी है। हाँ इजी है, लेकिन बेटा उसमें जो नंबर ऑफ स्टेप होते हैं ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब यहीं पर आप देखो कि जब आप इसका स्टेप निकालने जाओगे 7056 का, तो कितना स्टेप तुमको माइनस करना पड़ेगा? 84 स्टेप्स। जो आंसर आता है वही होता है नंबर ऑफ स्टेप्स वहां, तो आपको 84 स्टेप करना पड़ेगा। तो समझ लो तुम्हारा पसीना निकल जाएगा। और कहीं बीच में अगर आपने माइनस करते समय मिस्टेक कर दिया तो फिर कहानी खत्म, क्योंकि माइनस करते समय कहीं गलती हो गई तो बस खत्म, अंडा आ जाएगा सर। क्योंकि मिस्टेक तो हो ही जाता है ना माइनस में। तो माइनस में अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं, वो जो आपने जो मल्टीप्लाई किया, मतलब एवरी साइड मल्टीप्लाई किया, हम कैसे डिवाइड भी कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझो।
सर रीड स्मॉलेस्ट इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मल्टीप्लाई करने के डिवाइड करने? मल्टीप्लाई। यहाँ सर देखो तो फिर यहाँ पर सर जो स्मॉलेस्ट जो मल्टीप्लाई जो मिला पहले, इसमें से अगर 2 का नहीं होता, जो स्मॉलेस्ट नंबर का पेयर नहीं है वही आंसर होगा। तो वही आंसर होगा, जिसका पेयर नहीं बना है उसी से मल्टीप्लाई करना है। और ये स्मॉलेस्ट लिखने का कारण क्या पता है, कि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो 3 का तो पेयर आपको बनाना था। अगर आप 3 के जगह पे इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते तभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता। हाँ सर। यस सर। क्यों, हाँ सर बनता। कैसे? 3 into 2। ठीक है सर, 12 आता है। हाँ, तो 12 को एक 3 निकलता और एक 4 निकलता, और फिर 4 का क्या हो जाता है, 2 into 2 2 है ना। टू और ये स्क्वायर। हाँ, और ये 3 इस 3 के साथ पेयर बना लेता है, और ये 2 2 का तो पेयर है ही, है ना। तो बहुत सा नंबर है जिसको हम इसके साथ में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हमको वो सारे नंबर में से कौन सा नंबर चूज करना है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। है ना। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसका पेयर नहीं होगा, है ना। और उसके अलावा अगर आपसे पूछेगा कि और कोई नंबर बताओ जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है, तो तुम क्या क्या बोलोगे, बोलो। तो ठीक है तुम मल्टीप्लाई। हाँ 3 का मल्टीपल लेंगे, और ऐसा मल्टीपल लेंगे जो पेयर में आता है। एक तो 3 उसमें रहेगा ही, और मैंने अभी आपको क्या बताया 4 लेने के लिए, आपको 4 लेने का मन नहीं है तो आप क्या लेंगे, 2 into 2। 5 9 3 into 3 9 लेंगे। 9 लेने का मन नहीं है तब नहीं सर 16 लेंगे। 16 का मन नहीं है फिर 25 लेंगे, 25। है ना, क्योंकि ये जो 3 है, ये 3 तो इसके साथ चला जाएगा, और यहां पर जो नंबर है उसका पेयर होना चाहिए, यानी कि ये जो नंबर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर जो मैं अभी लिखा हूं, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा ये, 25 into 3 75, 75 सर। है ना। तो समझ में आ गया हाँ सभी सर। को। इस तरीके से मेरे पास बहुत सा नंबर है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है, लेकिन हमें पूछा गया किस नंबर के बारे में भाई, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में पूछा गया है, इसलिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। 3 से। 3 से। वेरी में गुड। नहीं। चलिए अब देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बट हियर वी हैव टू डिवाइड। डिवाइड। तो अगेन यू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय द, जो यहाँ पे प्रोसेस है ना, 9 4 0 8, इसको आप निकालते चलिए, 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 4 8 हुआ, एक बचा, 7 हुआ, 0 हुआ, फिर 8 है, तो कितना हो गया 4। फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 आया, यहाँ पे 7 है तो 3 आया, एक बचा, 5 आया, फिर 2 आया, फिर 2 से कीजिए, तो यहाँ पे 2 है, 12। यहाँ 1 आया, 1 फिर 2, फिर 1 आया, फिर एक बचा, 7 आया, फिर एक बचा, 6 आया, है ना। तो ये मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जिनको ये करने में दिक्कत होता है, तो एक बार सिखा दे रहा हूं। फिर 2 से करेंगे, 5 हुआ, 2 5 10 हुआ, एक बचा, 8 होगा। 8 होगा। 8 16 हुआ, फिर एक बचा, फिर 8 आया। 8 होगा। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जार 4, 2 8 9 बचे, 4 9 4, फिर 2 से कीजिए, 1 4 7 7, अब 147 आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा भाई, 3 से। तो 3 से होगा। क्यों 3 से होगा, तो तीनों को ऐड करके देख लो। सर 12 आता है जो 3 से डिवाइड होता है। हाँ, तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, उसका सबसे आसान ट्रिक क्या है कि जो भी डिजिट है सबको प्लस कर लो, प्लस करने से जो नंबर आता है वो क्या 3 से डिवाइड होता है, तो हाँ हो रहा है। 7 4 11 हुआ, 11 1 12 होता है, 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा।
तो 3 4 जार सर 49 49 49 12 हुआ, 2 हुआ, 3 9 27। अब 49 आ गया तो क्या आएगा फिर 7 7 7 7 49 है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। तो इसमें पेयर किसका नहीं बना? 3 का 3 का ये अकेला दिख रहा है, इसका पेयर नहीं बना है। तब आप किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। 3 को हटा दीजिए, हटाने के बाद सारा नंबर जो पेयर में है स्क्वायर रूट लगाइए। 3 से डिवाइड होने के बाद ये नंबर आ गया 3136। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, रूट लगा दीजिए। रूट लगाने के बाद इसमें से सब में से एक एक नंबर फ्रॉम ईच पेयर यू टेक एंड मल्टीप्लाई ऑल दिस, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गया बेटा? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। तो डिफिकल्ट तो नहीं है, आसान है ना सर? हाँ सर। सर एक बार लास्ट एग्जांपल है 8 के ऊपर बताइए। हाँ, अब इसमें क्या है नंबर 8 में, ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें बोलता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होगा विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। वो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए। तो इस क्वेश्चन में आने से पहले मैं मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कौन सा छोटा नंबर होगा जो 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो आपका आंसर एलसीएम का 12 1 आप 12 एलसीएम बताओगे, है ना? तो एलसीएम करके। हाँ, एलसीएम करके बताओगे तो एलसीएम 12 आएगा एंड 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4, दोनों से डिवाइड होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 12 के अलावा कौन कौन सा हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि सर 12 इंटू 2 लिख दीजिए, ये भी होगा, क्योंकि 12 तो 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है ना। 12 का जो मल्टीपल्स होगा वही होंगे। तो उसको बताने का क्या तरीका है, जिससे 3 और 4 से तो 12 डिवाइड हो रहा है। अब 12 के साथ में इंटू में आपको जो भी लिखना है आप लिखते रहो। ईच वन विल बी डिविजिबल बाय 3 एंड 4। 2 लिखेंगे तब भी होगा, यहाँ 3 लिखेंगे तब भी होगा, 4 लिखेंगे तब भी होगा, 5 लिखेंगे तब भी होगा, है ना। तो उसी तरह से ये आपको बोल रहा है कि कौन सा नंबर होगा जो 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा। पहले यहां तक रुको, तो आप क्या बोलोगे कि वो इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो आपने इसका एलसीएम पता किया, एलसीएम क्या मिला आपको? 90 सर। 90 आया। 90 ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है कि वो नंबर क्या होना चाहिए? स्क्वायर नंबर स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अब हम 90 को फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि 90 तो डिवाइड होता है। 90 को फैक्टराइज किए तो पता चला कि 2 भी अकेला है और 5 भी अकेला है ना। ये पेयर में नहीं है, तो इसका तो पेयर बनाना पड़ेगा फिर। और 90 तो भैया इसका एलसीएम है, तो 90 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी नीड 1 2 एंड 1 5 एक्स्ट्रा। ठीक है, 10 तो 10 हमको चाहिए, 2 इंटू 5 10। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 90 बाई 10। ठीक है, 90 बाई 10 कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और 90 इंटू 10 क्या 6 9 15 से डिवाइड होगा? हाँ सर होगा, क्योंकि 90 का 90 हाँ, इसका LCM है। हाँ, क्योंकि यहाँ 90 तो है ना, तो 90 इंटू कुछ भी लिखेंगे तो हमेशा इससे डिवाइड होगा। लेकिन आपको लिखना कौन सा नंबर है यहाँ पे जो उसको क्या बना दे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दे। और आपने प्राइम फैक्टराइजेशन अभी निकाला, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने से आपको पता चल गया कि वो नंबर हमको कौन सा चूज करना है। तो आपको पता चला कि वो नंबर हमको चूज करना है 2 और 5, क्योंकि 2 का और 5 का पेयर नहीं है। तो 2 और 5 का एडिशनल आपने पता किया कि उसका पेयर बनाने से कितना एक्स्ट्रा नंबर हमको चाहिए, तो 10 चाहिए, तो 10 हम यहाँ डाल देंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो जाएगा। और किससे डिविजिबल होगा? 6 9 15 से। क्लियर है बेटा? हाँ सर। यस सर।
सर हम्म सर ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना है 900 सर, ये तो 90 के सबसे पास का मतलब नहीं है, मतलब 90 के बाद जो सबसे पहले आएगा वो तो नहीं है। वो तो बताया गया नहीं है। हाँ सर, मतलब अगर वो बताया गया तो फिर वो कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे वो तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा फिर, कि आप 90 तो के वो पास का कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होगा वो बताओ। तो तुमको पता है कि 90 किसके बीच में आता है? सर 80 और 100 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। है ना? Yes, sir. इसके बीच में आता है, तो इसके करीब का इससे बड़ा स्क्वायर कौन सा होगा? 100, 100। इससे छोटा कौन सा होगा? 81, 81 तो ये तो अलग मेथड हो गया, ये अलग क्वेश्चन है, ये भी हम लोग को पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे, है ना? तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 90 है ना, तो 90 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना ऐड करना होगा? 10 10 ऐड करना होगा। कितना माइनस करना होगा? 9 9 तो -9 करना होगा, क्योंकि 81 आना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे तो ये सब अलग अलग क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जितना बात आपको बताया गया सब समझ में आ गया? हाँ सर। ओके। ऐसे हाँ, कुछ पूछ रहे हो क्या बेटा? नहीं सर। चलो फिर आगे बढ़ जाए। अब आ गया आपका सबसे प्यारा एक्सरसाइज, जिसको आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एक्सरसाइज तो हम लोग जल्दी जल्दी बना लेंगे, है कि नहीं? हाँ सर। चलो, तो व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर? बहुत सिंपल है, इसका स्क्वायर में हाँ बोल सर। रहा है कि कौन सा 1 का लास्ट। हाँ, तो यहाँ इसका आंसर होगा 1 and 9 1 और नहीं, व्हाट कुड बी द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट? वेरी गुड, 1 और 9। 9 यहाँ पे 6 है, तो क्या होगा? 4 और 6 4 4 and 6। फिर यहाँ 1 है, 1 1 और और 1 and 9 9 यहाँ 5 है, 5 5 5। वेरी गुड। इसमें किसी को कुछ पूछना है कैसे हुआ? क्योंकि जब आप 4 को स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6 आता है ना? जब आप 6 को स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6 आता है। तो यहाँ पर जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो या तो जो नंबर होगा उसके लास्ट में या तो 4 होगा और नहीं तो 6 होगा, 6 होगा। है ना? ये इसका मीनिंग है, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। अच्छा सर, अगर डेसिमल में दे कोई नंबर, मान लेते कि 6.25, वो उसका सर 1 डिजिट नंबर क्या होगा? सर तो डेसिमल के बाद तो 1 डिजिट होगा उसका। अच्छा, उसको भी देख लिया जाएगा, अभी आने दो, आने दो, इतना अभी सीख लो पहले, फिर आएंगे। तो ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ सर। यस सर। ठीक है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आपको कोई वर्क नहीं करना है, मतलब कि ज्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाना है। फाइंड द नंबर व्हिच इज श्योरली अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विदाउट सर नॉट एक्सेप्ट परफेक्ट। सर एक्सेप्ट Sir, तो 1, आखिर 2 में डिजिट or रहता है 3 are उसको पता not चल जाएगा। perfect square because हाँ। they end with 3, 7, 8. which are हाँ, not a perfect unit digit of a perfect square. वेरी गुड। यानी कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करने से 3 लास्ट में नहीं आता है, 7 लास्ट में नहीं आता है, 8 लास्ट में नहीं आता है,
और एक कौन सा नंबर है जो नहीं आता है? सर 2 2। वेरी गुड। Two. तो ये 4 नंबर है। इससे अगर कोई नंबर को अगर आप लिखते जाएंगे, जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ 4 1 4 2 7, मैं पूछूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं? हो नहीं सर। होगा। नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर 7 है। 7 है, तो बस इतना ही सोचना है। वो तो अलग बात है कि सर आपने तो जो नंबर लिखा मैं कैलकुलेटर से चेक किया कि नहीं होगा, अरे वो तो अलग बात है, लेकिन देख करके बता सकते हो क्या? गेस कर सकते हो कुछ क्या? तो हाँ सर, गेस कर सकते हैं कि ये कभी नहीं होगा। हाँ सही सर। बात है कि नहीं? लेकिन मैं पूछूंगा 116 होगा क्या, तब बोलेंगे कि हाँ सर 116 हो सकता है। चेक करके बताना होगा कि मे बी है कि पॉसिबल, नहीं। बट चेक हाँ, करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, तो सर नहीं होगा, यूनिट डिजिट पर 2 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर हाँ के नहीं होता है। वेरी गुड, तो वो आपका आंसर डायरेक्ट होगा कि श्योर सर, नहीं हाँ श्योर इसमें नहीं होगा। आप बोलेंगे कि सर कभी नहीं होगा, नेवर पॉसिबल, ये सब है। वेरी गुड। सर सर ये जो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन लिखा है सर, इसमें अगर कोई बड़ा नंबर है और उसमें हम लोग थ्योरी के अनुसार हमारा लिख दे नहीं होगा, पर सर वो हुआ तो फिर क्या वो हमें गलत हो जाएगा? वो होगा कैसे? तुम तो बोला कि लास्ट में 3 है, तो कोई भी बड़ा नंबर है 2 3 5 6 7 8 3, तो यहाँ लास्ट में 3 है, तो कभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नो सर। ठीक है, मतलब फिर वो जो 6 है ना सर, 6 तो रह सकता हाँ, है कभी कभी, तो फिर सर हमने उसे नहीं नहीं नहीं, चेक सुनो, जब होगा ना, जब अगर हो सकता है ना, तब आपसे पूछेगा कि क्या ये हो सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ यस इट मे बी, यस इट मे बी, तब बोलेगा देन फाइंड, जब फाइंड बोलेगा तब आप इसको पता करो कि कौन सा नंबर है जिसका ये स्क्वायर रूट हो सकता है, यानी स्क्वायर हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा उसको फाइंड करो। तो जब फाइंड आएगा तो आपके पास मेथड है। इसमें आप सबट्रैक्शन मेथड यूज करेंगे क्या? नहीं सर, एलसीएम लेंगे। इसमें आप नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जा सकते हैं। वेरी गुड। और आपके सर, अगर पास ये नंबर बहुत बड़ा है, तब आप इसमें डिवीजन मेथड से जाएंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर फाइंड नहीं बोला तब तो हम सिर्फ लिख देंगे इट मे बी। हाँ इट में भी, हम श्योर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना? लेकिन नहीं होगा ये आंसर गलत हो जाएगा। नहीं होगा तो यहाँ पे कौन सा है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और अगर ये 4 की जगह 3 होगा तभी आंसर क्या होगा? होगा, होगा ये। है ना? होगा, क्योंकि लास्ट में 1 है, ये हो सकता है। लेकिन आंसर आएगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा, एक हो सकता है और एक कभी नहीं होगा, है ना? दोनों में डिफरेंस है। हाँ सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भूत होता है, नहीं सर। तो कोई बोलेगा हो सकता है सर, नहीं हो सकता है, उसने देखा है सर, उसको भूत उठा के पटक दिया है सर, मुझे तो पता नहीं सर, है ना? तो ये सब चीज जो है वहां पे आदमी फंस जाता है। लेकिन ये नंबर के केस में आप फंसने वाले नहीं है। इसमें सारा बच्चा बोलेगा कि ये कभी भी नहीं हो सकता। नहीं होगा। नहीं हो सकता है, और ये हो सकता हो है। भी सकता है। हो सकता है, ये सर हो हो सकता है। हो सकता है हो और वो भी सकता नहीं है। सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी है, इसका आंसर यस भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, लेकिन पहले तो यस होगा, अब आगे बढ़ के देखते हैं क्या होगा। लेकिन जो इसमें तो नंबर का मतलब हो लेकिन सकता है 1 6, उनमें हम लिख देंगे इट मे बी पॉसिबल। हाँ, लेकिन इसमें आप क्या लिखेंगे? जो तो नहीं होगा तो उसमें लिख देंगे एकदम नहीं। नेवर पॉसिबल। पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, है ना? सर जितना भी जहाँ से भी गणितिक को लागू नहीं कर सकता हो। कितना भी दिमाग लगा लो, इसमें नहीं हो सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी फॉर यू बिकॉज इट इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एंड यू आर वेरी गुड इन सब्ट्रैक्शन, है ना?
सो डू इट, है ना, कर लेंगे। नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। यू नो हाउ टू फैक्टराइज अ नंबर इनटू द प्राइम फैक्टर्स, इट हाँ इज सर। वेरी इजी। एंड विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, ये भी आपने देखा, टू मेक इट a perfect square number. So हाँ सर, ये first भी रहेगा। first you have to ये मल्टीप्लाई करने के लिए बोला। सर प्राइम हाँ। फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर जो पेयर नहीं है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस नंबर से क्या हम 252 को भी मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? हाँ सर, 252 को भी करेंगे। हाँ, जो 252 पेयर में नहीं आएगा उसको 252 से मल्टीप्लाई करेंगे। 252 इधर होगा और इधर सारा नंबर आपने लिखा हुआ है, तो इधर जो नंबर आप इंटू करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे और इधर भी उस नंबर को लिखेंगे। फिर इसको इंटू करके जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर में रूट लगाएंगे, और रूट लगाने के बाद जो नंबर यहाँ पे पेयर में बन चुका है उसमें से एक एक नंबर को बाहर कर लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, so I think this exercise is going to be very easy for all of you, है ना? Try this. Yes. एक बार 6.1 में जाइए ना। 6.1 में, अच्छा, तो उसमें जाने से पहले मैं रिकॉर्डिंग चालू किया हूँ और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, है ना?